हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में दिए गए इंडिया के मोस्टली फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की द कोस्टल प्लेन्स के बारे में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन द आइलैंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में लाए करने वाले आइलैंड ग्रुप मिलकर बनते हैं करीब 572 आइलैंड्स या आइलेट्स से। मेनली आइलैंड्स बड़े लैंड मासेस जबकि आइलेट्स स्मॉल और टाइनी लैंड मासेस को कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। यहाँ के दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलेट्स में शामिल है रेड सी आर्किपेलागो और लेब्रेनिथ आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में लाए करने वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अंडमान जो लाए करता है नॉर्थ में और निकोबार साउथ में, और इन दोनों को सेपरेट करती है वाटर बॉडी जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। मीन्स ये आइलैंड्स डूबे हुए माउंटेन का एलिवेटेड पोर्शन है। पर कैसे? हम जानते हैं इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। इन हिमालयस का एक्सटेंट हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है। अब यही रेंजेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड करते हुए अरुणाचल प्रदेश में देवू पास से साउथ की तरफ बेंड हो जाती हैं, जिससे ये रेंजेस साउथ की तरफ रन करते हुए सी के नीचे चली जाती हैं और सी के अंदर ये एक माउंटेन चेन के रूप में दिखाई देती हैं। और प्रेजेंट में यही माउंटेन चेन अंडमान और निकोबार के फॉर्म में बाहर दिखाई देती है। मीन्स हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार इंडियन प्लेट का ही पार्ट है। इसके अलावा कुछ स्मॉलर आइलैंड्स भी हैं जिनका फॉर्मेशन वोल्केनो के ओरिजिन होने से हुआ है। बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है जो सिचुएटेड है निकोबार में। अंडमान के कोस्ट पर बहुत से कोरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ये आइलैंड रिसीव करता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और यहाँ पे पाई जाती है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। कन्वेक्शनल रेनफॉल से हमारा मतलब है जब एक्सेसिव हीट की वजह से पानी वार्म होगा, जिससे शुरू होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद होगा कंडेंसेशन, मींस वेपर का ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होना। देन होगा प्रेसिपिटेशन, मींस रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स को अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब ज्यादातर इस तरह का रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है क्योंकि ये रीजन सन की डायरेक्ट हीट को रिसीव करता है, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी होती है। ये रीजन लाया करता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्सेसिव रेनफॉल होने से इस रीजन में रिच वेजिटेशन पाई जाती है और इसी वेजिटेशन को कहा जाता है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में साउथ वेस्ट मानसून का फिनोमिना भी काफी एक्टिव रहता है। बेसिकली अरेबियन सी से ऑरिजिनेट होती है मॉइस्चर लेडन विंड, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। बट अंडमान और निकोबार में बारिश साउथ वेस्ट मानसून पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है क्योंकि ये रीजन इक्वेटर के काफी क्लोज है, जिस वजह से यहाँ बहुत गर्मी होने से ज्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है। अब अगर अंडमान एंड निकोबार की इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। सैडल पीक जो लाया करती है अंडमान के नॉर्थ में, दियावलो जो लाया करती है मिडिल अंडमान में, कोयोब अंडमान के साउथ में, एट लास्ट माउंट थूलियर लाया करता है ग्रेट निकोबार में। अंडमान और निकोबार के बाद अब आते हैं अरेबियन सी में लाया करने वाले आइलैंड लक्षद्वीप और मिनिकॉय पर। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड लाया करते हैं बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ये आइलैंड्स केरला कोस्ट से 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं। लक्षद्वीप के कुछ मेन आइलैंड्स हैं कावारती, अगाती, अमीनी, कदमत, किल्तन, कल्पेनी, मिनिकॉय एटसेट्रा। अब ये पूरा आइलैंड ग्रुप कोरल डिपॉजिट से बना है। बट ये कोरल्स है क्या? बेसिकली इन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स हैं। जब भी ये थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी एनिमल्स मिल जाते हैं तो ये कोरल्स बनाते हैं। ये पॉलिप्स शैलो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मींस ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ज्यादा डीप वाटर में सरवाइव नहीं करते हैं।
ये ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर एक सॉफ्ट बॉडी डेवलप करते हैं जिसे कैल्सेरियस स्केलेटन कहा जाता है, क्योंकि इनका स्केलेटन कैल्शियम से बना होता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन पॉलिप्स में वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट से कैल्शियम खींचने की एबिलिटी होती है। मींस ये पॉलिप्स सी वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट से कैल्शियम खींचकर अपने हार्ड स्केलेटन को बना लेते हैं और फिर ये पॉलिप्स सी के रॉकी सरफेस पर धीरे धीरे अपने स्केलेटन बनाता जाता है और जैसे जैसे ये पॉलिप्स मरते जाते हैं नए पॉलिप्स आते रहते हैं और वैसे वैसे स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन जमा होते रहते हैं जिससे एक रॉकी मास बनता जाता है और इसी से एक पूरी कोरल रीफ बन जाती है। देन जब यही रीफ ऊपर आकर पानी पर सतह बना लेगी तो वो एक आइलैंड बन जाएगा जिसका प्रेजेंट में एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। अब ये टोटल 36 आइलैंड्स हैं जिनमें से 11 इनहैबिटेड हैं, मींस जहां लोग रहते हैं। मिनिकॉय यहाँ का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका टोटल एरिया 4.53 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ में पड़ने वाले अमेनी आइलैंड के ग्रुप को और साउथ में पड़ने वाले कैननोर आइलैंड के ग्रुप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस सारे आइलैंड को मिलाकर बनता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इस पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के साउथ में लाई करता है मिनिकॉय आइलैंड और इन दोनों को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय मालदीव्स के काफी क्लोज है और इसीलिए मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। इन आइलैंड पर बीचेस, अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कॉबल्स एंड बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे इंडिया का लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, द आइलैंड्स। आप प्लेलिस्ट पर जाकर इंडिया के सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में जान सकते हैं। Hope you like this video. For more, do like, share and don't forget to subscribe our channel.